देख रहे हैं हिंद न्यूज़ 24/7। आज जिस तरीके से कल से जो घटना घटी हुई थी, बेचीलाल कश्यप जी को जो सहा गांव है, थाना करैल के अंतर्गत, कुर्रा के अंतर्गत, उसमें जिस तरीके से बेचीलाल जी का सब जो जला हुआ मिला, उसमें तमाम ऐसी किंवदंतियां हैं, वो जांच का विषय है, उस पर बात नहीं करेंगे। बात जो है परिवार की आर्थिक मदद कैसे हो, प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट रहा, 24 घंटे होने को जा रहे हैं और प्रशासन हर तरीके से हर संभव मदद करने का वादा कर रहा है। तो उसी के संबंध में हमारे साथ एसडीएम कुरावली हैं, जो कि यहाँ पर अभी कारोबार देख रहे हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ हो सकता है। जो वादे किए थे पट्टे और आर्थिक मदद के रूप में, उससे उस संबंध में बात करेंगे। एसडीएम साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमें बताइए, इस परिवार को जो 5 बीघा पट्टा देने की बात हुई है, उसमें क्या हो सकता है? देखिए, अभी तो जैसा कि है, अगर ये दुर्घटना से मृत्यु है तो इसमें कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत हम 5 लाख रुपया इनको दे देंगे। पुलिस की रिपोर्ट आते ही हम इस चीज़ को, इसको कार्य रूप दे देंगे। रही बात पट्टे की, वो हम दिखवा ले रहे हैं, मानदंड पूरा करेंगे तो 5 बीघा ज़मीन इनको देने में हमें कोई बुराई नहीं। जिस तरीके से यहाँ पर तहसीलदार साहब और लेखपाल साहब आए थे, उन्होंने सब कुछ बता दिया। गलती कहीं पर हो गई, तहसीलदार साहब से पता नहीं था। जो आप टेक्निकल इशू बता रहे हैं FIR का, उसमें उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन ये परिवार और ये समाज के जो भी लोग हैं, इनका एक ही कहना है, कहीं ऐसा तो नहीं ये सब आप मुकर जाएं बात में। देखिए, हम जब यहाँ खड़े होकर कोई बात करते हैं तो नियम कानून के अनुसार बात करते हैं। विधिक कार्यवाही जो भी है, हम जो कह रहे हैं वो पूरा करेंगे। तो ये मान लिया जाए, ये सभी लोग आपकी तरफ से बिल्कुल पूर्ण रूप से मान लें कि पट्टा जो है इनका कन्फर्म है? नहीं, मानने की बात आप मत करें। हमने कहा कि हम उसका मानदंड देख लेंगे, अगर मानदंड ये पूरा करते हैं तो इनको मिलेगा। नहीं, मानदंड जिस तरीके से इनका, देखिए मेरी फिर वही जो इनकी तरफ से क्यूरी है, मेरा कोई सवाल पर्सनल नहीं है। इनकी क्यूरी ये है कि ये लोग पट्टे पर एग्री है। तहसीलदार साहब भी थे, सुबह से जो बात हो रही है, नेताजी वगैरह सभी है, उस पर एग्री है। जो मानदंड आपके इशू आ रहे हैं वो रुपए में आ रहे हैं, 4 लाख रुपए। नहीं, 4 लाख नहीं, मैं 5 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ दुर्घटना बीमा योजना के लिए। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत इनको 5 लाख रुपया दिलवा देंगे और जैसे ही पुलिस की रिपोर्ट आ जाएगी, मैं 5 लाख रुपए के लिए इनके रिपोर्ट भी चली जाएगी और इनका विदिन 15 दिन पैसा आ जाएगा इनके अकाउंट में, सीधा अकाउंट में आएगा। फिर अंत में वही सवाल है, आप पट्टे पर एकदम साफ साफ बात कर रहे हैं, इधर उधर गुमराह करके पट्टे के लिए भी मैं कह रहा हूँ, पट्टे के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि मानदंड हम दिखवा, अभी हमारी बात हुई है, हम दिखवा लेंगे, फाइल बनवा ले रहे हैं और इनको पट्टा मानदंड पूरा कर रहे हैं तो दे देंगे पट्टा देने में हमें मानदंड पूरे हैं। आइए तहसीलदार साहब, तहसीलदार साहब बताएंगे क्या मानदंड है। जी बताइए। मानदंड कार्रवाई शुरू है, मानदंड पूरे हो जाएंगे तो करवा। अभी हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं। जी सुन लीजिए मेरी बात। देखिए, हर बात तत्काल हम कर दें ऐसा संभव नहीं है। तत्काल नहीं, हमको देखना पड़ता है। अब अगर ये भूमिहीन है या बीघा 2 बीघा है तो इनको पट्टा हम दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो मेरा निवेदन ये भी तो है सर, 5 ज़्यादा भी तो हो सकता है, मानदंड पूरा कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, तो ज़्यादा भी कर ये चीज तो मैं कह रहा हूँ जमीन कि जरूरी नहीं कि 5 बीघा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन बात ये है कि हम देख लेंगे उसको, जो भी इनकी सहयोग, इनका हमारे हाथ में होगा, जितना सहयोग वो हम कर देंगे पट्टे का। क्योंकि सर देखिए, जो एक सवाल बनता है वो ये बनता है, अभी ये कहा था कि 24 घंटे में फर्द मिल जाएगी, ऐसा कुछ कहा गया? बताइए। कहा गया। मैं 24 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्द 24 घंटे में नहीं मिलेगी, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। समय आप हमें दीजिए काम करने। ठीक है। अब आप बताइए, आप समाज के प्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये एसडीएम साहब ने जो बोला है उस पर आप एग्री हैं? एसडीएम साहब ने जो आश्वासन दिया, हमें समय क्लियर कर दें, 4 दिन 5 दिन 8 दिन के बीच कह दें। ठीक है, बता दीजिए एसडीएम साहब। मानदंड आपका कम से कम 10 दिन। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है।